ये भी अज्ञान में ज्ञान है कि ब्रह्म ज्ञान है, ज्ञान हो ज्ञान। तो जिनको होगा उनको पता नहीं रहता हमको काहे का ज्ञान हो गया। सामने वाले बोलते इनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये छक्तरी महापुरुष, उनको नहीं रहता। सोए हुए व्यक्ति को पता नहीं रहता कि मैं सोया हूँ। कौन बोलेंगे? दूसरे जो जग रहे। ऐसे ही जो मानसिक जगत में जिज्ञासु लोग हैं वही बोलते हैं ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, छक्तरी होगा, उनको पता नहीं। पाया कहे छो बावरा, खोया कहे छो कूर, पाया खोया कुछ नहीं ज्यों का त्यों भरपूर। अगर कोई बोले मेरे को भगवान मिल गया तो बावरा है, मेरा भगवान चला गया कूर है, पाया खोया कुछ नहीं ज्यों का त्यों भरपूर। तो ईश्वर कोई अज्ञान नहीं है, आत्मा को कोई बंधन नहीं है, ब्रह्म में कोई अज्ञानी नहीं है जो ज्ञान हो जाएगा ब्रह्म का। ये व्यवहारिक भाषा में जिज्ञासुओं को समझाने के लिए महापुरुषों ने एक कल्पित कर दिया, व्यक्ति जन्य ज्ञान बना दिया। इसके सहारे लोग उस ब्रह्म को जान लेते, मतलब उससे एक हो जाते। तो मन जहाँ ना रहे बस वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है। अब ब्रह्म का ज्ञान होगा, किसको होगा ब्रह्म का ज्ञान? कोई नहीं रहता, वही। अब एक लोटा पानी तुमने तालाब में फेंक दिया तो वो तालाब हो गया, होगा कि नहीं होगा? ऐसे जीव का जीवपना मिट गया, मन से पार चला गया, मन शुद्ध हो गया, तो एक लोटा पानी जाके ब्रह्म में मिल गया। मिला ही मिलाया था, लेकिन मन से जुड़ गए जन्मों की वासना के कारण, इसलिए धीरे धीरे एकदम नीचे आ गए। बिल्कुल आसक्ति आई, जन्म मरण चालू हो गए। जो अनंत ब्रह्मांडों में जो व्यापा है ईश्वर, उसी का नाम ब्रह्म है। हम भी वही हैं वास्तव में, लेकिन मन से जुड़े हुए हैं तो अपने आप को कुछ अलग मानते हैं। शरीर में आए तो अपने आप को कुछ मानने लगे, फिर माता पिता पत्नी बच्चे धन दौलत से जुड़ते ही गए। ट्रेन का डब्बा कैसा है, एक दूसरे से जुड़ता ही जाता है। अब हम तो वही हैं वास्तव। तो मन की वासना के फेर में जीव बन गया, तो भटकता फिर रहा, ढोकरे खा रहा, सुख भोग रहा, दुख भोग रहा। जहाँ सुख दुख की दाल ही नहीं है वो भी सुख दुख भोग रहा जीवपना में आके। तो धीरे 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 भजन करते करते मन जैसे जैसे शुद्ध हो जाएगा। मन पूरा शुद्ध हुआ तो ये मन के कारण बंधन है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंधे मोक्षये। बंधन और मुक्ति का कारण क्या है? मन। आत्मा को बंधन नहीं है। जो हम बोलते हैं बाबा मुक्ति चाहिए, तो किससे मुक्ति चाहिए? मन से। मन से छूटे तस्मिन् मिलीने शकलम मिलीन। शंकराचार्य महाराज बोलते नास्ति अविद्या मन सुतिरिक्ता मन एव विद्या भवन हेतु तस्मिन् मिलीने शकलम मिलीन तस्मिन् जिगिने शकलम जिगिलम। इस मन की अविद्या के अलावा कुछ नहीं है। मन की अविद्या ही बार बार जन्म और मरण में लाती है। तस्मिन् मिलीने, रात को सो गए सब विलीन हो गए। तस्मिन् जिगिने, सुबह जागृत हुए तो सब दिखने लगा। इससे पता चलता है कि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन से छूटे तो इसलिए छांदोग्य उपनिषद में आता है मनो मनुष्याणाम कारणम बंध। बंधन मुक्ति का कारण क्या है? मन। मन फिर इंद्रियों में जुड़ा, इंद्रियों की वासना, मन में जो वासना जन्मों की घुसी उससे फिर चालू हो गया जन्म मरण। तो साधन भजन जाप तप जो कुछ भी है, दान पुण्य सेवा सुमरन, सब मन को शुद्ध करने के लिए ही है। अगर हम ईमानदारी से तत्परता से कर रहे हैं तो मन की शुद्धि होने लगती है। शुद्ध मन की क्या पहचान है? संकल्प विकल्प नहीं होते उसमें। तो जब ब्रह्म का ज्ञान होता, जिसको तुमने पूछा ब्रह्म ज्ञान, तो फिर जिसको ज्ञान होता उसको कुछ पता नहीं रहता। ढूंढा सारे जहां में पाया पता तेरा नहीं। जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। तो ईश्वर को खोजने जाता, उसका ज्ञान पाने जाता, उसको एकत्व करने जाता है, लेकिन एकत्व करने वाला नहीं रह जाता। जैसे तुमने एक लोटा पानी तालाब में फेंक दिया तो तालाब मय हो गया, फिर तुम नहीं रहे। खोजत खोजत कबीरा गयो हिराई। जो भगवान की तरफ जाते हैं भगवान से एक होके भगवतमय हो जाते, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी को व्यवहार में ब्रह्म ज्ञान बोला गया। और जिनको ब्रह्म ज्ञान होगा उनको नहीं रहता पता कि उसको ज्ञान हो गया। जैसे भगवान को पता नहीं है कि मैं भगवान हूँ, उनको पता नहीं मैं भगवान हूँ, इसलिए तो वो भगवान है। हाँ, ये मनुष्य को पता है मैं फलान हूँ, मैं फलान का पति हूँ, मैं इसका बाप हूँ, मैं उसका ससुर हूँ, मैं इसका दामाद हूँ। ये मनुष्य को होता है, मन है ना।
नमामि शमीशाम निर्माण रूपम। भगवान का मन नहीं है इसलिए उनको निर्माण रूप बोलते। तो तुम्हारा मन भी निर्माण हो गया तो तुम भी शिव स्वरूप होगा। जो शिव जी का अनुभव वो तुम्हारा अनुभव हो गया। कब? जब मन का निर्माण हो जाए।